नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। देखो, आज मैं बात करने वाला हूं जो आरआर कॉलेज का सेमेस्टर सिस्टम है उसकी। हमारा जो पिछला एग्ज़ाम था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें लगभग पूरा का पूरा पेपर आया था और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो आज हम डिस्क्रीट मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको एक बार छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ डिस्क्रीट मैथ के बारे में कि इसका पेपर कैसा होता है। देखो, डिस्क्रीट मैथ की जो बुक है ना, उसमें केवल 4 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 यूनिट है। जैसे केमिस्ट्री में 5 होती थी, यहाँ पर 5 यूनिट नहीं है, यहाँ पर ओनली 4 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट कम है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं 5, लेकिन यूनिट है इसके अंदर केवल 4। आपके सिलेबस में 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट में से 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। देखो, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो इन चारों यूनिटों में से मिक्स होकर आता है। ठीक है, मतलब इसमें छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे 1-1 नंबर के। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास आता है 7 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन है वो आपके पास आता है 7 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है वो आता है 7 नंबर का। और जो 5वां क्वेश्चन है वो आता है 7 नंबर का। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर 7 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको लगभग सारे करने होते हैं। उसके बाद सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में जो होंगे चॉइस में। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट में से। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है वो आपके पास आता है सेकंड यूनिट में से। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास थर्ड यूनिट में से। और जो 5वां क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास फिफ्थ यूनिट में से। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं मिलेगी, कोई अथवा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा, चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इन चारों यूनिटों में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। चारों यूनिटों में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और हर यूनिट में से ये जो 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है आजकल, तो आप दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपका ये जो पूरा पेपर है वो आता है 35 नंबर का आता है, यानी कि 35 नंबर का 7-7-7-7, यानी कि यहाँ पे टोटल 35 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन 35 का, पहला क्वेश्चन 7 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 7 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 7 नंबर का, 5वां क्वेश्चन 7 नंबर का। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई अथवा में चॉइस नहीं मिलती, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें में अथवा में चॉइस मिलती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, थोड़ा सा पेपर पैटर्न हो गया। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। अब देखो, यूनिट नंबर 4 में क्या है मैं आपको बता दूं।
यूनिट नंबर 4 में ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास एक है डीएनएफ और एक है सीएनएफ। आपके पास एक क्वेश्चन डीएनएफ और सीएनएफ में से पूछा जाता है। डीएनएफ और सीएनएफ द्वारा आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाता है, तो वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो, अब ऐसे तो डीएनएफ सीएनएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो जो आपके पास बुक में हैं और पिछले साल के पेपर में हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास सीएनएफ का क्वेश्चन है एफ एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड डैश। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ऐसे भी मिल जाता है, ऐसे लिखा हुआ एक्स वाई जेड, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश। अब देखो मैथ जैसे पेपर में क्या होता है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, तो न्यूमेरिकल्स तो कहीं से भी पूछा जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसके तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके पिछले 3-4 साल के जो एग्ज़ाम पेपर है उनमें से आप कोशिश करें कि वहाँ से आपका क्वेश्चन मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही हमारे पास डीएनएफ के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए डीएनएफ और सीएनएफ में से आपको एक क्वेश्चन मिलता है आराम से। आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हैं, तो आपको डीएनएफ सीएनएफ के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपको डीएनएफ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई प्लस जेड ये डैश, और प्लस में जो भी है जेड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं वाई जेड या है। तो ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ऐसी एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स डैश प्लस वाई डैश एक्स प्लस वाई डैश वाई जेड डैश। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, डीएनएफ सीएनएफ के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे डीएनएफ सीएनएफ के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। कब तक आप करोगे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको डीएनएफ सीएनएफ के क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आपको डीएनएफ सीएनएफ का कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। सीएनएफ में भी ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स डैश, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। डीएनएफ और सीएनएफ के क्वेश्चंस हैं। तो आपको 4th यूनिट में से डीएनएफ और सीएनएफ आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके जो पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो तो आपको करनी ही है। अनसॉल्व क्वेश्चन भी अगर आपसे होते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन डीएनएफ सीएनएफ के आपको क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें से आपको ये लगा लीजिए कि 4-5 नंबर 6 नंबर का आपको क्वेश्चन आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अभी 4th यूनिट की और भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डी मॉर्गन लॉ, एक आपके पास है डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। तो ये डी मॉर्गन लॉ भी आपको पढ़ना है। कई बार सीधे सीधे पूछा गया है कि डी मॉर्गन लॉ क्या है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसके अलावा एक जो बूल के प्रसार प्रमेय को लिखिए। प्रसार प्रमेय क्या होता है ना, एक्सपेंशन थ्योरम, एक्सपेंशन थ्योरम आपको पढ़नी है, बूल की एक्सपेंशन थ्योरम, ठीक है। 1-2 थ्योरम भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो एक्सपेंशन थ्योरम आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा,
ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इसमें है कि आप बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, आप कोशिश करोगे तो, है ना। और बूलियन अलजेब्रा द्वारा आपको किसी चीज़ को प्रूव करने को दे सकता है कि एक चीज़ कैसे सिद्ध की जा सकती है, तो वो आपको बूलियन अलजेब्रा में से दे सकता है। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करनी है इस यूनिट में। तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई, यूनिट नंबर 4 की बात हो गई। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात हो गई। यूनिट नंबर 4 यानी कि जिसमें से आपको 5th क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें से आपको 5th क्वेश्चन मिलता है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो है आगमन, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन सिद्धांत। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गणितीय आगमन सिद्धांत की बात की गई है कई जगह, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन ये एक थ्योरी है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी है। इसके द्वारा अलग अलग चीज़ों को प्रूव करना है, अलग अलग चीज़ों को सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे देखो 3 2n + 2 - 8 9 - 9। ठीक है, 64 से डिवाइजेबल है, 64 से विभाज्य है। इसको सिद्ध करना है किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, और कौन सी चीज़ करवा सकता है ये करवा सकता है 10n + 3.4n + 2 + 5। ये 9 से विभाज्य है, 9 से डिवाइजेबल है, ये आपको प्रूव करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा 6n + 2 + 7 2n + 1 ये 43 से विभाज्य है, 43 से डिवाइजेबल है, ये आपसे बोल सकता है। इसके अलावा 1² + 2² + 3² n² n + 1 2n + 1 और ये 6। मतलब आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रूव करवा सकता है। प्रूव कीजिए यूनिट नंबर 1 में, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास जो यूनिट नंबर 1 है ना, बिल्कुल सिंपल यूनिट है। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल सिंपल यूनिट है यूनिट नंबर 1। तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके के यूनिट को तैयार करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिल सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर कि कैसे प्रूव किया जाए। देखो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करने, इसके अलावा आपको जितने भी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनके एग्जाम्पल जितने हो सके उन एग्जाम्पलों को आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे 1 से लेके 250 या 1 से लेके 500, कोई भी रैंडमली संख्या दे दी आपको। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 1 से लेके 250 के मध्य सभी पूर्णांक जितने भी इंटीजर्स हैं, मध्य सभी पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। जितने भी इंटीजर है उनको ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए किसको, जो 2 3 5 7 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार कर लीजिए, क्या जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि 1 से लेके 250 तक, या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 500 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइजेबल हो सकती है। 2 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 7 का, 8 का, किसी के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रीजनिंग होती है, कुछ इस तरीके के रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसमें, यूनिट नंबर 1 में। तो ये यूनिट नंबर 1 में रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और,
देखो कई बार आपको है ना इसमें इसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं। है ना, तो रीजनिंग के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिस तरीके के मिल रहे हैं इस टाइप के। मैं ये नहीं कहता कि इसी तरीके के क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लो रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि 120 में से 100 विद्यार्थी, देखो पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं बोलता जाऊंगा कि 120 में से 100 विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश व संस्कृत में से कम एक भाषा लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से एक कम से कम एक भाषा लेते हैं, कम से कम एक भाषा लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं बोल दूंगा, बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 120 में से 100 विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कम एक भाषा लेते हैं, जिनमें से 65 विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी भाषा, 45 है ना, 45 विद्यार्थी जो हैं वो हमारे पास इंग्लिश भाषा, और जो 42 विद्यार्थी है वो संस्कृत भाषा लेते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि यदि हिंदी व इंग्लिश भाषा में 20, हिंदी व इंग्लिश भाषा में 20, ठीक है, इंग्लिश व संस्कृत भाषा में, इंग्लिश व संस्कृत भाषा में 25, ठीक है, और हिंदी व संस्कृत भाषा में 15 विद्यार्थी हो, ठीक है, तो तीनों भाषाओं को लेने वाले, यहाँ पे देखना, तो तीनों भाषाओं को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तीनों भाषाओं को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 120 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 120 में से कम 100 विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कम एक भाषा का चुनाव करते हैं, एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग जो 65 है वो हिंदी भाषा तो लेते हैं, 45 है वो इंग्लिश भाषा लेते हैं, और जो 42 है वो संस्कृत भाषा लेते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को लेने वाले क्या हैं, 20 विद्यार्थी हैं, इंग्लिश और संस्कृत को लेने वाले 25 विद्यार्थी है, और हिंदी व संस्कृत को लेने वाले 15 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों भाषाओं को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन आपको इस यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। जिनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डर लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें से आपके आराम से ये गणितीय आगमन सिद्धांत और ये जो रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट में एक ग्रामर का क्वेश्चन, देखो एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है आपके पास। अब उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे करना है वो आपको सोचना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यूनिट नंबर 2 में देखो, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक पिजन होल सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, पिजन होल थ्योरी, पिजन होल थ्योरी, पिजन होल थ्योरी। ठीक है, एक तो आपको ये क्वेश्चन मिलना चाहिए। एक है आपके पास बाइनरी रिलेशन। ठीक है, देखो बाइनरी रिलेशन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप बाइनरी रिलेशन में से आप पढ़ोगे, बाइनरी रिलेशन क्या होता है इसके क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, अब ऐसे तो मैं कितने न्यूमेरिकल बताऊं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो 5 साल के पेपर है उनमें से बाइनरी रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध के क्वेश्चन जो हैं आपको कर लेने हैं।
ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको आरयू के जो क्वेश्चंस हैं, RRBMU मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके जैसा आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, बाइनरी रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 2 की बात हो गई। इसमें से मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात हम करते हैं, एक यूनिट जो लास्ट बची हुई है। यूनिट नंबर 3 में आपको देखो FSM में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM टॉपिक है, जिसमें देखो आपको हो सकता है कुछ इस तरीके से, एक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको टेबल बनी मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। S1, S2, S3, S4 इस तरीके से आपको टेबल यहाँ पर टेबल आपको यहाँ पे बनी पड़ी मिलेगी, नहीं तो बनानी पड़ेगी 0 1 0 1। तो इस तरीके से आपको S1, S1, S3 कुछ भी मिल सकती है। तो पिछले साल के क्वेश्चनों में आया हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 1 0 0 0, ठीक है, और ये 0 1 0 0 0। तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल मिल सकती है। यहाँ पर भी आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरे लिख देता हूँ, S3, S2, S4, S0, S4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल मिल सकती है और इसके बारे में आपको FSM के द्वारा ये इसमें ज्ञात करनी है चीज़ें, या फिर हो सकता है आपसे टेबल बनवाए भी, ठीक है। तो FSM जो है टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, फाइनाइट स्टेट मशीन। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछ सकता है, या फिर बड़ा क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है इसमें से FSM, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो आपका है जनक फलन क्या, है ना। यहाँ पे एक जनक फलन जनरेटिंग फंक्शन के जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, फंक्शन सॉल्यूशन के, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन जैसे यहाँ पर AR 2R + 3R, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। ये न्यूमरिक फंक्शन है, इसको जनरेटिंग फंक्शन में चेंज करना इस तरीके से। तो आपको ये जनरेटिंग फंक्शन के जनक फलन के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, जनक फलन निकालना है, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं पुनरावृत्ति संबंध, ठीक है। पुनरावृत्ति संबंध, रिक्यूरेंस रिलेशन, ठीक है। ये आपको करने हैं। जैसे मान लो ये आ गया AR = AR - 1 + AR - 2 विद A1 = 2, A2 = 3। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति संबंध के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो आपको मिलेगा जनक फलन और पुनरावृत्ति फलन, रिकरेंस रिलेशन के बीच में से आपको मिल सकता है। देखो FSM तो आपको पूरा पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको बताया था FSM के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि ये क्या है, इसको भाषा मानक के रूप में, कैसे लैंग्वेज के रूप में, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास 4 यूनिट की। अभी हम इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें छोटे छोटे टॉपिक आएंगे उसकी भी बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस में जो संख्याएं चेंज करके क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो टॉपिक थे मैंने उसके बारे में बात की, तो हम बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर संख्या चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने टॉपिक बताया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो सारी यूनिटों में से मिक्स आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो सारी यूनिटों में से मिक्स आता है और उसमें आती है छोटी छोटी डेफिनेशन आती है 1 नंबर की।
तो अगर हाँ वो वाले क्वेश्चन फिक्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल जैसा नहीं आता, बट छोटी छोटी डेफिनेशन आती है। तो आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस में जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो आपके पास पहला क्वेश्चन आता है उसकी। अभी तक तो मैंने आपके पास जो बाद के 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ में से आते हैं उनकी बात की थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसकी मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो जैसे हमारे पास समुच्चय की गणना, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध है ना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब इनके ऊपर शॉर्ट नोट क्या एक लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो एक एक लाइन लिखनी है आपको। रिक्त समुच्चय, नल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अलावा ड्यूलिटी, द्वैतता, ये बूलियन अलजेब्रा में है। इसके अलावा संयुक्त संबंध, ठीक है, कंपोजिट रिलेशन, ठीक है, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, वर्णमाला अल्फाबेट, वर्णमाला अल्फाबेट। ठीक है, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, आइडियम पोटेंट लो। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है। जनक समुच्चय, जेनरेटिंग फंक्शन, है ना, जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जनक समुच्चय क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जनरेटिंग सेट हो जाता है ना। तार्किक तुल्यता, ठीक है, लॉजिकल, तार्किक तुल्यता क्या हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, ये हमने बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ये केवल एक एक नंबर के हैं, तो इनमें से आपको 7 मिलते हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण क्या होता है, भाषा व व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, फलन संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो पुनरुक्ति, टोटोलॉजी। ठीक है, समावेशन, अपवर्जन, समावेशन व अपवर्जन, हाँ, समावर्सन, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। ये एक एक नंबर के टॉपिक है। जैसे आपके पास सिर्फ आपको एक एक नंबर के टॉपिक में 2 लाइन 3 लाइन लिखनी है, ऐसे छोटी छोटी लाइन लिखनी है। ये हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
क्रमित समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे सत्यता सारणी बनाना, ठीक है। तो आंशिक क्रम संबंध ये मैंने बता ही दिए आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के आपको मिल जाएंगे। वैसे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ज़्यादातर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने आपको कुछ 10-15 बताए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-2 3-3 लाइन के आपको इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो जिससे कुछ नहीं हो रहा वो सबसे बढ़िया काम ये कर सकता है कि वो छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ ले, जो मैंने ये बताई है पहले क्वेश्चन में, तो उसको मिल जाएगा आराम से। 5 नंबर का 4 नंबर का मैटर आराम से मिल जाएगा। इसके बाद वो फर्स्ट यूनिट पढ़ लेगा जो थोड़ी रीजनिंग टाइप में है, बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें से उसका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट का पेपर अच्छा करके आ सकते हो। तो नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।